क्या कर लिया था लास्ट टाइम कि 1964 से, है ना, 28 साल के लिए क्या चले गए थे नेल्सन मंडेला, जेल में चले गए थे रंगभेद के चलते हुए। 1964 से कब तक? 1992 तक। 1992 तक कहाँ रहे? जेल में। कौन कौन रहे? नेल्सन मंडेला और 7 और लीडर थे उनके साथ में जो वहाँ पे रहे। ठीक है, अभी उन्होंने कहा they agreed that everybody should become part of the solution, कि सबको इसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए सबकी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है नया, उसमें क्या होना चाहिए? सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। when whatever they might have done or represented in the past, कि वो कुछ अपने मतलब अपने कुछ ओपिनियन देंगे ना उसके अंदर। ठीक है, the preamble of the South African Constitution sums up this spirit, तो वो उसके अकॉर्डिंग बना उनका कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहाँ से इंस्पायर था? वर्ल्ड से इंस्पायर था। ठीक है, कहाँ से इंस्पायर था? वर्ल्ड से इंस्पायर था, इंस्पिरेशन मिली थी, प्रेरणा मिली थी। ठीक है, what made this change possible was the determination of the people of South America to work together, ठीक है, to transform bitter experience into the binding glue for a rainbow nation। मतलब अलग अलग कलर, रेनबो नेशन मीन्स अलग अलग कलर का देश। तो उसमें क्या हुआ कि अतीत के कष्टों को भुला के जो भी उनके साथ में हो रहा था, जो भी अंग्रेजों ने, यूरोपियंस ने, गोरों ने उनके साथ में किया था, उन सबको बुला के वो सब क्या रहना चाह रहे थे? यूनिटी में रहना चाह रहे थे, है ना। क्या करना चाह रहे थे? यूनिटी में रहना चाहते थे। दैट्स इट। अब आगे, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें किसी कॉन्स्टिट्यूशन की, हमें किसी संविधान की जरूरत क्यों होती है भाई? क्यों होती है? जैसे कि हमने देखा दक्षिण अफ्रीका में क्या हो रहा था। ठीक है, वहाँ पे वोटिंग राइट्स नहीं थे। जो वहाँ के मूल निवासी थे, वहाँ के जो नेटिव पीपल थे, वहाँ नेटिव सिटीजन थे, उनको क्या था? वहाँ पे वोटिंग राइट्स नहीं थे। वो अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते थे। कई जगह जाने के लिए उनके ऊपर क्या था? रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि भाई तुम वहाँ पे नहीं जाओगे, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। ओके, फिर द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि ये अच्छा सा एग्जाम्पल है देखने के लिए। दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण ले ताकि हमें पता चले कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है। टू पोजेसर, देखो, जो अत्याचार कर रहा है और जो अत्याचार सहन कर रहा है, ठीक है, जो उत्पीड़क है और जो उत्पीड़ित है। मतलब ये होता है जो अत्याचार कर रहा है, ठीक है, जो अत्याचार कर रहा है और जो अत्याचार बर्दाश्त कर रहा है, जो अत्याचार सहन कर रहा है। ठीक है, तो जो ये उत्पीड़क है, ये उत्पीड़क है और ये उत्पीड़ित है। ठीक है, ये उत्पीड़क और ये उत्पीड़ित, ये अत्याचार कर रहे हैं और ये अत्याचार को बर्दाश्त कर रहे हैं। कौन है भाई उत्पीड़ित? साउथ अफ्रीकन ब्लैक्स। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक दूसरे के साथ में रहेंगे। ठीक है, दिस न्यू डेमोक्रेसी फॉर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स, कि समान रूप से एक दूसरे के साथ में रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, स्किन के आधार पे नहीं होगा, गरीबी अमीरी के आधार पे नहीं होगा। भाई तुम किस वंश से हो उस चक्कर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। वो चाहते तो बोल सकते थे कि जी अब तक इन्होंने हमें इतना परेशान किया, अब तुम स्कूल नहीं जाओगे, तुम कॉलेज नहीं जाओगे, तुम होटल में नहीं जाओगे, तुम यहाँ नहीं जाओगे, तुम स्विमिंग पूल में नहीं जाओगे, ऐसा बोल सकते थे। बट उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, जो उन्होंने किया, लेकिन अब हम सब साथ में मिलजुल के रह लेंगे, नो प्रॉब्लम फॉर दिस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इट वाज नॉट गोइंग टू बी इजी, ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं था। फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर, कि भाई एक दूसरे के ऊपर हम विश्वास कर सके, ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं था। तो क्या किया उन्होंने? दे हैड फियर्स एंड वांटेड टू, तो क्या किया? मतलब अभी तक ये था कि डर था कि कहीं कल कोई प्रॉब्लम हो जाए तो। ठीक है, तो आगे क्या होगा? तो इस चीज से बचने के लिए, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है, नहीं कर सकते ना विश्वास सिर्फ बोलने के आधार पे कि जैसा नहीं होगा। अब गोरों को डर लगेगा कि अब तो उनके पास पावर भी है और ये हमसे ज्यादा भी है। ठीक है, कि मेजोरिटी में भी है ये लोग, तो हमें दबा देंगे, तो हम कैसे मान लें? तो क्या किया? आगे देखेंगे कि संविधान की जरूरत क्यों होती है। फिर क्या करेंगे कि भाई उसके अंदर लिखित में कुछ प्रावधान होंगे जिनको सबको फॉलो करना पड़ेगा। दैट्स इट। ठीक है, चलो
संविधान की जरूरत क्यों होती है भाई? ठीक है, क्यों होती है? देखा हमने दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था, लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे कि भाई कैसे विश्वास करें हम। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो जैसे उन्होंने ये सब जीत लिए, संगठन बनाए, ये सब किया, प्रोटेस्ट किया उनके गोरों के अगेंस्ट। ठीक है, तो क्या हुआ उसमें कि लोगों ने उनका विरोध किया, गोरे लोगों का विरोध किया। चलो भाई लास्ट में वो मान गए, चलो ठीक है हम लोग मान जाते हैं इस चीज़ को, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें सब रहेंगे। लेकिन मेजोरिटी में कौन थे? ब्लैक्स थे। तुम मान के चलो अगर यहाँ पे 100 सीटें भी हैं, अगर 100 सीटें हैं, अगर 100 सीटें भी हैं, ठीक है, तो इक्वल बटेंगी। मतलब अगर 100 लोगों के ऊपर एक लीडर चाहिए तो 100 लोगों के ऊपर एक लीडर होगा। लेकिन वहाँ पे क्या था, मेजोरिटी में कौन थे? ब्लैक्स, माइनॉरिटी में वाइट्स थे। तो फिर ज़्यादा सरकार किसकी होगी? ब्लैक्स की होगी। ठीक है, जैसे मैंने बताया था एसटी और एससी का, कि एसटी में 47 सीटें हैं और एससी में 84 सीटें हैं। वो अनुपात के हिसाब से, वो रेशो के हिसाब से मिलती है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे किसका राज हो जाएगा भाई? ब्लैक्स का। तो गोरों ने कहा कि ब्लैक्स का राज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे से हमारी जो धन दौलत है वो नहीं छीनेंगे ये लोग, हमारे से हमारे अधिकार नहीं छीनेंगे ये लोग। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें उन्होंने रखी गोरों ने। तो मैंने कहा कि हम कैसे माने कि ये सब चीज़ होंगी। ठीक है, चलो जी पढ़ते हैं इसको। क्या था कि बातचीत के जरिए सारे जो जितने भी थे ब्लैक्स अपने हित की रक्षा करना चाहते थे कि हमारे हित में फैसला हो, और जो वाइट्स थे वो अपने हित में कि भाई हमारे लिए फैसला हो सही। ठीक है, तो गवर्नमेंट को सबको देखना है ना, किसी एक को तो नहीं देखते ना, सबको इक्वल देखते हैं। तो बातचीत के जरिए वहाँ पे क्या हुआ कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया कि ठीक है, गोरे लोग सहमत हो गए और ब्लैक्स भी सहमत हो गए कि ठीक है भाई कॉन्स्टिट्यूशन आखिर बना ही लेते हैं। और वहाँ पे बहुमत के शासन और एक व्यक्ति, मतलब जिसके पास ज़्यादा वोटें होंगी वो दूसरे वाले पे राज नहीं करेगा, सबको समान रहने का अधिकार मिल रहा है। वैसे जैसे मतलब कि ब्लैक्स की अगर सरकार हो गई तो हमारे से हमारे हक नहीं छीनेंगे। ठीक है, ये सब उन्होंने कहा। और जो गरीब थे वहाँ पे, जो पुअर थे और वर्कर्स थे, उनको भी क्या किया, उनको भी कुछ अधिकार दिए गए। जो वर्कर्स थे और गरीब थे उनको क्या दिया गया, कुछ बुनियादी अधिकार उनको दिए गए। ठीक है, ब्लैक्स एग्रीड, वो भी एग्रीड हो गए थे ब्लैक्स भी कि चलो भाई ठीक है मान लेते तुम्हारी बात। ठीक है, ब्लैक्स भी इस पर सहमत हो गए थे कि बहुमत का शासन नहीं होगा और जो हमारे जो वाइट्स हैं उनके ऊपर हम कोई भी किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करेंगे। ठीक है, फिर लेकिन इस समझौते को कैसे लिखा जाए, मतलब इसको एक्शन में कैसे लेके आए, ठीक है, इम्प्लीमेंट कैसे करें इसको। तो इसके लिए क्या हुआ कि इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, अगर वे अपने एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर भी लेते हैं, व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर, ये कभी भी नहीं टूटेगा, ये हमारे फ्यूचर में ये विश्वास कभी नहीं टूटेगा। कैसे विश्वास करें इस बात का, ठीक है। द ओनली वे टू build and maintain trust in such a situation to write down जो ये रूल्स है, इस गेम की जो रूल्स है इनको कहीं पे ऐसी जगह पे इनको लिखा जाए या इनको इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए कि भाई इनको सब माने, एवरीवन वुड अबाइड बाय, कि इनको इन जो हमारे रूल्स है, जो हमारे लॉज है, नियम है, कानून है, इन सब से सब सहमत हो। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा। तो इसलिए हमारे लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट है कि नहीं, है ना इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है भाई। चलो हाँ जी, These rules lay down how the rulers are to be chosen in future, की फ्यूचर में हम अपने नेताओं को कैसे चुनेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को हम कैसे सामने लेके आएंगे, ये सब कहाँ पर डिसाइड होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड होता है। These rules also determine what the elected government are empowered to do and what they can't do, कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। कौन? गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या कर सकती है और कौन क्या नहीं कर सकती। कौन चुनता है? पब्लिक चुनती है। किसको चुनती है? रिप्रेजेंटेटिव मीन्स हमारी सरकार को हम खुद चुनते हैं। राइट, नेक्स्ट इज
फाइनली these rules decide the rights of the winner cannot change them very easily, कि जिसको हम जिता देते हैं तो जीत जाता है। मीन्स यहाँ पे अगर बीजेपी आ गई, कांग्रेस आ गई, आम आदमी पार्टी आ गई तो क्या होगा? क्या वो इन रूल को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कई सारे प्रावधान है बीच में। जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ये सब है। इन सब की परमिशन के बिना ये सब कुछ काम नहीं हो सकते। अगर इन्होंने चलो मान लेते हैं कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ने काम कर भी दिया तो हमारी न्यायपालिका उसको स्वीकार नहीं करेगी अगर वह हमारे हित में नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दिस इज दैट द साउथ अफ्रीकन डिड। जो साउथ अफ्रीकन ने क्या क्या किया, सारे रूल्स किसमें डाल दिए? एक बुक में डाल दिए। दिस इज नेम इज कॉन्स्टिट्यूशन। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है? जिस सेट के जो सेट होता है बेसिक रूल्स का उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, thus the constitution of the country is a set of written rules that be accepted by all people living together in the country। एक देश में जितने लोग रहते हैं उन सबको उन रूल्स को फॉलो करना होता है जो कागज लिखे होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे होते हैं। दैट्स इट, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ। सबसे बड़ा क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सुप्रीम लॉ होता है और उसका कोई लॉ होता ही नहीं, ठीक है। जैसे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो फैसला, उसके बाद कोई फैसला नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई मामूली आदमी नहीं बैठे होते हैं, वो बहुत हाई एजुकेटेड बैठे होते हैं। और कहीं कहीं जजेस मिलके एक किसी मतलब कोई बड़ी चीज़ जाती है ना वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में तो कुछ ज़्यादा बड़ी बवाल हो जाती है तब जाती है, तो वो उसको अच्छे से हैंडल करते हैं और सर्वमान्य होता है उनका फैसला, ठीक है, कोई भी उसको मना नहीं कर सकता। The constitution is a supreme law that determines the relationship among people living in the territory। Means जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जो वहाँ के सिटीजन हैं, वहाँ के नागरिक हैं, and also the relationship between the people and government, और गवर्नमेंट और पीपल के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको भी, और जो अलग अलग धर्म के अलग अलग विविधताओं के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और यहूदी, ये क्रिश्चियन, ये सब क्या है? अलग अलग विविधताओं के लोग हैं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेजेस है, अलग अलग जगह पर रहते हैं, अलग अलग उनकी संस्कृति है, ये सब क्या है? अलग अलग उनको एक रिलेशनशिप में रहना होता है अकॉर्डिंग टू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया? तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सुप्रीम लॉ है वो क्या कहता है कि सब साथ में रहो, सब समान हो, कोई एक दूसरे, ना तो तुम मुझसे बड़े हो ना तो तुमसे छोटा है, ठीक है। चलो जी, अब देखो कि संविधान जो होता है हमारा वो काम कैसे करता है, ठीक है। संविधान कैसे कार्य करता है? सिग्निफिकेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन के काम कौन कौन से होते हैं उसमें पढ़ते हैं। फर्स्ट, इट गारंटीज अ डिग्री टू ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। कि अलग अलग कल्चर के अलग अलग विविधताओं के लोगों को एक साथ रहने के लिए कहता है, ठीक है, प्रेरित करता है। तो हम क्या कहेंगे कि सबसे पहले यह विश्वास और समझने की एक डिग्री उत्पन्न करता है जो विभिन्न प्रकार के लोगों को एक साथ रहने के लिए आवश्यक है। कि भाई देखो, तुम्हें हमने मना नहीं किया कि तुम मुहर्रम मत मनाओ, तुम हमें मना मत करो कि हम दुर्गा क्या होता है हनुमान चालीसा मनाए, या फिर दुर्गा पूजा मनाए, दुर्गाष्टमी मनाए, गणेश चतुर्थी मनाए, या फिर हम जो जैन धर्म के लोग होते हैं उनको मना नहीं कर सकते कि तुम रथ यात्रा मत निकालो, ठीक है। तो सब अब अलग अलग समझने के, लेकिन यहाँ पे साथ अलग अलग विविधताओं के लोग हैं, लेकिन सब क्या रह रहे हैं? एक साथ रह रहे हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं तो हिंदू सबको मार देते अब तक दबा दबा कर, क्योंकि मेजोरिटी में कौन है? हिंदू है यहाँ पे, ठीक है। और सबसे पुराना धर्म क्या है? सनातन धर्म। और सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद। हमारा भारत जो है वो विश्व गुरु है स्टार्टिंग, ठीक है। बहुत दूर दूर तक सीमाएं कहा जाता है कि बाहर से लोग यहाँ पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। चलो नेक्स्ट आते हैं। सेकंड, द स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। कि भाई किसके पास क्या कौन सा डिसीजन लेने का अधिकार है। अब जैसे किसी ने कोई क्राइम कर दिया, किसी ने कोई क्राइम कर दिया, मान लो कि तुमने उसको गोली मार दी, ठीक है, तो क्या होगा उससे? उसके पैर में चोट लगी, पैर खराब हो गया उसका, तो तुम जाओगे मंत्री जी, उसने मुझे गोली मार दी, तो क्या मंत्री जी फैसला लेंगे उस चीज़?
नहीं लेंगे, कौन लेगा? कोर्ट लेंगे फैसला। तो किसके पास अधिकार है? उसका कोर्ट के पास अधिकार है। अगर तुम जा रहे हो पुलिस वाले के पास कि सर मेरे दांत में दर्द है, तो क्या पुलिस वाला कुछ करेगा? गोली से ठीक कर देगा तुम्हारे उसको? नहीं। क्या है उसमें? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो किसको क्या काम करना है इसके अधिकार कौन देता है? संविधान देता है। कौन देता है? संविधान। उसके कि भाई किसको क्या काम, किसको क्या डिसीजन लेने का फैसला है। अब तुम हार्ट के मरीज हो, ठीक है, किसके मरीज हो? हार्ट के मरीज हो, और जा रहे हो दांत वाले डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जा रहे हो, सर मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, तो वो कहेगा ठीक है ऑपरेशन कर दो दांत का। मतलब प्रॉब्लम हार्ट में या दांत का ऑपरेशन कर रहे हैं, इट इज फाइन? इज इट फाइन? नहीं ना। देन तो किसके पास फैसला होना चाहिए? हक किसके पास होना चाहिए? जिसको उसके बारे में प्रॉपर पता है, उसको ही तो होना चाहिए उस चीज़ के लिए कि भाई फैसला कौन लेगा। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि सेकंड चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट है वो इसको कौन चलाएगा, कैसे काम करेगी और कौन किस चीज़ का फैसला लेगा। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, एक बार की बात, भाई चुप हो जाओ, बातें नहीं करो। एक बार क्या हुआ कि ट्रेन से मैं उस पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं बताऊंगी, बच्चों को उसका नाम बताने से। तो एक बार ट्रेन से जा रहा था कहीं, मतलब कहीं से कहीं, तो टिकट ले रखी थी, और भाई गर्मियों में ज़्यादा हैवी कपड़े कोट वोट पहन के कहीं भी नहीं जा रहे थे, ठीक है। एक नॉर्मल बंदे की तरह जा रहा था, ऐसे लोअर डाल रखा था, टी शर्ट डाल रखी थी, ऊपर एक बैग था। तो एक बंदा आया पुलिस वाला, हाँ जी टिकट दिखाओ अपना। उसने कहा क्यों? तो मैं टिकट क्यों दिखाऊँ? टिकट को बुलाओ, टिकट दिखा दो। उसने कहा नहीं, मुझे टिकट दिखाओ तो फिर 2000 रुपये जुर्माना दो। उसने कहा अच्छा। अब वो पढ़ा लिखा बंदा, पढ़ा लिखा, क्या हुआ? बहस हो गई दोनों में। तो पुलिस वाले ने उसको अगले स्टेशन पे उतार लिया। उतर गया, कोई बात नहीं। कह रहा कि तू दिखा के तेरे पास सर्च वारंट है क्या कि तू हमारा जो टिकट है चेक कर रहा है। भाई जिसका हक है वो काम करेगा, उसको टीटी को बुला के लेके आओ। तो जो ये कांस्टेबल वगैरह होते हैं उनको उतना नहीं पढ़ना पड़ता। कांस्टेबल मतलब जो बनते हैं उनको उतनी नॉलेज नहीं होती है, और उस टाइम पे तो ब्राइब वगैरह देके भी हो गए होंगे, रिश्वत वगैरह देके भी वो चले गए होंगे मे बी। आई एम नॉट, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर। तो जो इंस्पेक्टर होते हैं वो ठीक होते हैं, मतलब उनको मतलब ठीक लेवल की नॉलेज होती है उनको, क्योंकि उनको जुडिशरी में भी जाना होता है, कोर्ट में भी उनको अपने ओरिजिनल को पेश करना होता है, तो उनको अच्छी खासी नॉलेज होती है। तो क्या हुआ कि वो पुलिस वाला कांस्टेबल उसको लेके चला गया। अब वो भी पक्का जो बंदा था कि भाई मैं पढ़ा लिखा, मतलब इतना पढ़ा लिखा, और ये मामूली सा ये कांस्टेबल मुझे अब दिखा रहा है। तो भाई चला गया इंस्पेक्टर के पास, हाँ जी। तो उसने कहा सर आई कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट योर कांस्टेबल। मतलब ये भाई काम किसी और का है, तुम उस काम को कैसे कर सकते हो, तुम उस चीज़ का फैसला कैसे ले सकते हो। तो भाई जो कांस्टेबल जो इंस्पेक्टर था वो मतलब ठीक था, उसको सारी नॉलेज थी। कह रहा भाई सोच समझ के तो बोल लिया कर, किससे बोल रहा था, पढ़ा लिखा इंसान है वो, ये नहीं तो जिससे मर जाके तुम टीटी आया है कोई, मीन्स वो आज छुट्टी पे है टीटी, ठीक है, और वो सफ़र कर रहा है ट्रेन में, टीटी ट्रेन में सफ़र कर रहा है, वो छुट्टी पे है आज, और उसकी जगह कोई और टीटी है ट्रेन में आज, और कोई पुलिस वाला के कह रहा है टिकट दिखाओ और 2000 रुपये फाइन दो। तो क्या सही बात है? नहीं है ना। फिर उसने कहा पुलिस वाले ने, इंस्पेक्टर ने कि भाई जान छोड़ो, जाओ तुम, और भाई माफ़ी मांग ले, 2000 रुपये ले रहा था उससे तुम। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सिर्फ उस काम को वही करेगा जिसका उसको दिया गया, जिसकी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, कोई और उस काम को नहीं कर सकता, ठीक है। अब कोई टीचर है, ठीक है, कोई टीचर आर्ट्स की है मान लो, और कोई टीचर फिजिक्स की है। अब बताओ जो आर्ट्स की टीचर है तो क्या वो फिजिक्स वाले बच्चों को पढ़ा देगी? नहीं पढ़ाएगी। अब वो आएंगे लेके सर मैम क्वेश्चन बता दो हमें ये, अब वो क्या उनकी शक्ल देखेगी कि भाई क्या पूछ रहे हैं, इससे पहले मतलब उनको आज उस टाइम पे वो कर लेते हैं भाई, पास कर लेते हैं वो क्लासेस, लेकिन वो जिस वे को वो रोज रिपीटेशन में लेके आ रहे वही तो कर सकता है उसको, ठीक है। तो वैसे समझ में आया सेकंड वाला। नेक्स्ट आते हैं थर्ड,
It sets down limit on the powers of the government and tells us what the rights of the citizen are. कि नागरिकों के पास में कौन कौन से अधिकार है, क्या क्या नागरिक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सरकार की शक्ति पर सीमा कहाँ तक निर्धारित है, मतलब सरकार कौन कौन से काम कर सकती है, कौन कौन से काम नहीं कर सकती है। जैसे मैंने हजारों बार तुम लोगों को बताया है कि मौलिक अधिकारों को कोई छू भी नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फोर्थ है ये आएंगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा डिफेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और यू हैव टू राइट। अगर तुम उसको ये लिख लोगे 4 के 4 तो तुम्हें अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। यू मस्ट लर्न ऑल ऑफ द थिंग्स, ठीक है। फोर्थ इज इट एक्सप्रेस द एप्रिसिएशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, कि भाई गुड सोसाइटी बनाओ, अच्छे से रहो उसमें, ठीक है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब प्रधानमंत्री तो आएगा नहीं कि भाई तुम इस घर में रहोगे, तुम इस घर में रहोगे, तुम ये टॉयलेट यूज करोगे, तुम ये किचन यूज करोगे, तुम ये वाली पानी की टंकी यूज करोगे, तुम ये वाली टैप यूज करोगे, वो तो कहेंगे नहीं आके। यू मस्ट नो अबाउट ऑल ऑफ द थिंग्स, कि तुम्हें किस तरह से अपनी सोसाइटी के अंदर मैनेज करना है, किस तरह से तुम्हें वहाँ पे रहना है। दैट्स इट, ओके। नेक्स्ट आते हैं, ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में जब 8th वालों का कराया था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिस कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो, लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उनके पास में कॉन्स्टिट्यूशन होता ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वो एक अलग बात है जो मैंने तुम्हें बताया था, एग्जाम्पल देते हैं 2 कंट्री के, वो 1-2 कंट्री है बस, क्योंकि उसमें कम लोग हैं, ठीक है। उसमें अलग अलग विविधताओं के लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस नहीं है। 1-2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ बस इतने बंदे, हमारे भारत की तरह नहीं है, ठीक है। आफ्टर द वॉर, जब वॉर हुआ था, इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, जब ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट वॉर हुआ था, कि अमेरिकन गिव देमसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या किया अमेरिकन ने अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया। क्या दिया? अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। दैट्स व्हाई हमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। फिर आफ्टर द रिवॉल्यूशन पढ़ाया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, राजतंत्र को खत्म किया, लोकतंत्र को अपना लिया। तो क्या किया, मोनार्की को हटा दिया और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने अपना लिया था, ठीक है। बाकी कल करते हैं, आज के लिए इतना ही भाई, ओके चलो।